रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। नाजरीन, आज मैं आपके स्कूल के अंदर मौजूद हूं जहां पे आप लोगों की भेजी हुई चीज़ें जो हैं उनको आज मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगी। सिलाई स्कूल के अंदर हूं मैं, तो इस कार्य खैर में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया उनके जो मशीनें आई उनके ऊपर जो नाम लिखे थे वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो 10 मशीनें आई हैं जनाब, ये आई हैं अल रियाज सऊदी अरेबिया, साजिद भट्टी ने भेजी हैं। 11 मशीनें हैं ये टोटल, तो ये 11 मशीनें उनकी तरफ से आई हैं। साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरे साथ खड़े हो गए हैं। और ये आपको मैंने ऑफ़िस दिखाया अपना, तो ऑफ़िस के अंदर बच्चे जो एडमिशन करवाने आए हैं, यहाँ पे एक मैडम रिसेप्शन पे बैठती हैं। यूट्यूब से जो मुझे अपना बटन रिसीव हुआ वो भी, और ये सारा मेरे पास रिकॉर्ड है जिन लोगों ने मुझे पैसे भेजे और किस किस जगह पे वो इस्तेमाल हुए। घर बना के दे रहे हैं, लोगों को राशन पहुंचा रही हूँ। और एक नया हमने सिस्टम स्टार्ट किया है लंगर का, यानी कि डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर हम खाना दे रहे हैं सिर्फ 10 रुपये के अंदर, तो उसमें भी लोग जुड़ रहे हैं। तो उसके लिए एक जगह ये हमने रेंट पे घर लिया है 10 मरले का। अब हम चाह रहे हैं कि एक छोटी सी और कहीं जगह लेके तो वहाँ पे भी ये सिस्टम जो है स्कूल का वो स्टार्ट करें। तो जगह मैं एक दो देख के आई हूँ, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो होती हैं तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये मशीनें तो आई हैं अल रियाज से, और दूसरी जो मशीनें हैं वो किस किस ने भेजी हैं और बच्चियाँ कैसे काम कर रही हैं, और अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है, आना चाहता है तो क्या तरीक़ाकार है। आए मेरे साथ जी मेरे प्यारे व्यूवर्स। एक हमारा ये हॉल है जिसके अंदर हमने मशीनें लगाई हैं। मशीनें किस किस ने भेजी हैं? मशीन आई है जी बेगम ज़ुबैदा जुनैद इब्राहीम जर्मनी से। उसके बाद मशीन आई है न्यूज़ीलैंड से। ये मशीन भी आई है जनाब न्यूज़ीलैंड से। और इधर आ जाएं जी, इकरा इब्राहीम के नाम की एक मशीन लगी है, निमरा इब्राहीम के नाम से मशीन लगी है। न्यूयॉर्क स्टोर वालों की मशीन है, इनकी अम्मी और अब्बू के नाम से मशीन लगाई गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। आगे आ जाएं जी, स्किना फाउंडेशन इंग्लैंड से, उनकी नानी का नाम है स्किना फाउंडेशन, उनकी तरफ से मशीन। और उसके बाद जनाब अली कबीर मलक और इनके साथ इनकी बेगम जो है उनकी है। कनाडा से एक लेडी मेरे पास आई थी। इस मशीन का मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इनकी कितनी मशीनें हमने लगाई हैं। और अमेरिका से स्टॉप कर लो, अमेरिका से एक लेडी थी, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लेना लेकिन मशीन लगा देनी है, वो लगाई हैं। पहली मशीन है अशफाक अहमद, उन्होंने पहले भी मशीन भिजवाई थी। जो उनकी ज़ौजा है उनका इंतकाल हो गया है, उनके इसाले सवाब के लिए मुसर्रत बेगम इंग्लैंड से, अशफाक अहमद की बेगम है, उनके नाम की मशीन हमने लगाई है। और न्यूज़ीलैंड से मशीन है, न्यूज़ीलैंड की जनाब अली 3 मशीनें हैं। और न्यूयॉर्क स्टोर वालों की 2 मशीनें हैं, कबीर मलक और आगे उनकी बेगम का नाम मैं आपको बता। कौसर मलक के नाम की मशीन है। और ये न्यूयॉर्क स्टोर वाले उनकी अम्मी अब्बू है, उनके साले सवाब के लिए ये आप लोगों की मशीनें। ये हाल माशाल्लाह लड़कियों से भर गए हैं और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। बच्चे काम कर रहे हैं, यहाँ से सीख के जाएंगी, हमारी वुमेंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब इसको ऐसे करो और मुझे लेके आओ की तरफ से। हाँ और जनाब अली ये एक मशीन जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से, उन्होंने कहा था आपने मेरा नाम नहीं लेना शिकागो वालों ने, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, शिकागो वालों की मशीन। मेरे पास एक कॉल आई कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, तो मैंने कहा जी ज़रूर। और उसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट बाद मेरे पास आ गए। ये 1-1.5 महीना पहले की बात है, जब हमने ये घर
रेंट पे लेना था। मैं कुछ परेशान थी, हमारे पास कुछ पैसे कम थे। अल्लाह ताला जब फ़रिश्तों को भेजता है तो ऐसे ही मदद होती है, चाहे वो कोई भी काम हो। नेक काम जब भी आप कोई स्टार्ट करेंगे तो फ़रिश्तों की मदद अल्लाह भेजते हैं, अल्लाह खुद नहीं नीचे आते। तो 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि हम आपके स्टेशन पे हैं। मैं गई तो एक गाड़ी खड़ी हुई थी, थोड़ी दूर थी, फिर वो मेरे पास आए। उनमें से एक खातून बाहर निकली जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह इतना उनका नूरानी चेहरा, और उन्होंने आगे मुझे गले से लगा लिया और कुछ उनकी आंखों में आंसू भी थे और मैं डर गई। तो गाड़ी पास थी कि मुझे शायद कोई अगवा करने लगा है, लेकिन वो तो अल्लाह का फ़रिश्ता था, वो मुझे मदद देने आए थे। तो उन्होंने मेरे हाथ, मुझे इतने प्यार किया मुझे, और मेरे हाथ में उन्होंने कहा ये मेरा नवासा है, नवासी है, डॉक्टर हैं ये, और मैं कनाडा से आई हूँ। और इधर कनाडा से वो आए हुए हैं और इधर लाहौर में वो ईडन में है कहीं। तो मुझे उन्होंने एक लिफाफा मेरे हाथ में थमाया और 2 लिफाफे थे और वो चले गए। कह रहे हैं आपने मेरा नाम नहीं कभी लेना और ये आपके किसी भी काम के लिए। तो मुझे इस घर का एडवांस देना था, मैं बहुत परेशान थी। तो मैंने जब घर आके खोला तो इसका 3,60,000 रुपये एडवांस था और उसमें 1,000 कैनेडियन डॉलर थे और 10,000 रुपये थे। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैंने शिकागो वालों को फ़ौरन फ़ोन करके बताया भी कि ये हुआ है कि इस तरह एक लेडी आई है, उन्होंने मुझे इस तरह पैसे दिए हैं। हमने फ़ौरन ये घर लिया, फिर मशीनें लोगों ने भिजवाई, फिर मशीनें लगाई, फिर सेटिंग करने में मुझे 1 महीना लगा, लेकिन हफ्ते के अंदर अंदर हमने स्टार्ट कर दिया था स्कूल, ताकि बच्चों का हर्ज ना हो। बाकी सारी सेटिंग मैंने आज यानी कि 2-3 दिन में हुई है। तो उसके बाद वो 1 महीने बाद फिर आई मेरे पास और वो अपने नवासे डॉक्टर के साथ ही आई, और तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार। उनके लिए करोड़ों दुआएं आप भी कीजिएगा। बड़ी अच्छी खातून, बड़ी अच्छी वो लेडी, मेरी अम्मी से थोड़ी सी ज़्यादा उम्र की है, लेकिन इतनी वो खूबसूरत हैं और उनका दिल इतना खूबसूरत है। वो आई उस दिन तो मुझे फिर 1 लाख रुपए की इस स्कूल के लिए डोनेशन दे के गई, और उनकी तरफ से फिर मैंने 3 मशीनें लगाई हैं और उनके ऊपर सिर्फ ये लिखा कि कनाडा लेडी। कनाडा से वो आई हैं, अगर वो सुन रही हैं तो तहे दिल से शुक्रिया। और इधर ईडन में रहती हैं। 3 मशीनें उनकी तरफ से लगाई और बाकी पैसे उनके, हम एक छत बना रहे हैं, मैंने उसके अंदर इस्तेमाल किए हैं और कुछ उनके पैसे मैंने लंगर में डाले हैं। तो कुछ लोग फ़रिश्तों की शक्ल में आते हैं मेरे पास, उनका भी बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और ये जो हमने खाने का सिस्टम शुरू किया है, इसमें जनाब अली हॉस्पिटल के अंदर आपने हालात देखे, और बुरा ना मानिएगा, मेरे अब्बू कल आए थे मेरे साथ, वो बिल्कुल सिंपल है, उनको बोलना नहीं आता मेरी तरह, तो इसलिए वो इस तरह बोल रहे थे। हॉस्पिटल में मेरे अब्बू मेरे साथ जाते हैं। मेरे अब्बू की उम्र इस टाइम 62 ईयर्स है, और वो जब से उन्होंने हमें पैदा किया है, 4 बहन भाइयों को पढ़ाया है, जैसे भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई थी, ज़िंदगी में आप लोगों ने बेईमानी नहीं करनी और मेहनत करनी है। और मेरे अब्बू 62 साल के हैं, और आज भी वो सुबह 2 बजे, रात के 2 बजे जब लोग रज़ाइयों से बाहर नहीं निकलते, तो मेरे अब्बू एक बादामी बाग है लाहौर में, बड़ी मंडी, वहाँ जाते हैं, वहाँ से सामान ख़रीद के लाते हैं। फिर वो इधर एक इकबाल टाउन में छोटी मंडी है, वहाँ पे बैठ के सारा दिन वो सामान बेचते हैं, और रात को वो 8 बजे घर पहुँचते हैं, और नवाला उनके मुँह में होता है तो वहीं लेट जाते हैं। उनकी एक टांग भी नहीं ठीक, उनकी एक बाजू भी नहीं ठीक, और डॉक्टर ने कहा था इनकी टांगें दोनों काटनी पड़ेगी। तो मेरे अब्बू ने डॉक्टर की बात को फॉलो नहीं किया, आज भी वो मेहनत करते हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ मिलके ये लंगर में भी मेरा हाथ बटाएं, तो आप मुझे कॉल कीजिएगा, नंबर आपके पास है, मैं आपके पैसे आपको वापस भेज दूँगी। तो मेरे अब्बू ने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, हार्ड वर्क। वो टीन एज से भी पहले 10 साल के थे, आज वो 62 साल से के हैं, 62 साल के हो गए हैं, और 10 साल से लेकर 62 साल तक उन्होंने सिर्फ मेहनत की है, और मुझे भी उन्होंने मेहनत करना सिखाया है। और मैं कभी कभी अपने अब्बू के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे बस में कुछ नहीं है। अब यूट्यूब से मुझे इनकम आती है, मेरी अपनी सैलरी, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने अब्बू को घर बिठा दूँ। मैं बाहर से अगर कोई बंदा आएगा, हो सकता है वो बेईमानी कर जाए तो मेरी कब्र भारी हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अल्लाह के हजूर जो है वो जवाबदेह हो जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे नहीं पता कि मैंने जब कब्र के अंदर दाखिल होना है तो मेरा क्या अशर होना है। तो मेरे वालिद साहब एक ईमानदार आदमी हैं,
और आज भी वो बड़ी मेहनत करते हैं, तो मैंने उनको अपने साथ रखा है लंगर के सिलसिले में। और वो ही यहाँ पे सारा जो आपकी तरफ से 1 किलो चावल आए होंगे, या एक माचिस आई होगी, या एक 100 रुपये आया होगा, या 10 रुपये आए होंगे, तो सारा हिसाब जो कमरे के अंदर स्टॉक होगा तो वो इंशाल्लाह ताला साहब रखेंगे सारा। जाके खाना वो खुद पकवाएंगे और उसके बाद फिर पैक भी खुद करेंगे मेरे साथ, मैं भी साथ होंगी। और उसके बाद हम डिफरेंट हॉस्पिटल के अंदर या जो गरीब है उनको इंशाल्लाह ताला दे के आएंगे। तो मेरा मकसद है ज़िंदगी का कि ये जो बच्चे सीख रहे हैं इनको मेहनत कश बनाना, इनको स्किल देना, डिफरेंट स्किल सीखें। वो यहाँ पे आके ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं। और खुदारा मुझे इस तरह फ़ोन ना करें, कॉल ना करें कि आपने कहा था कि आपको हम बिज़नेस करा के देंगे। लाहौर में जो लोग हैं, अगर किसी ने रेडी लगानी है, किसी ने कोई ठेला लगाना है, कोई 10 से 15 हज़ार के अंदर अगर कोई काम किसी का हो सकता है तो उसके लिए मैं हाज़िर हूँ, मैं आपका ज़रूर साथ दूँगी। अगर कोई बेवा है, उसके बच्चे हैं, उसके लिए मैं हाज़िर हूँ कि उसका मंथली राशन क्या है, उस बेवा को मैं कोई काम दे सकूँ, कोई काम उससे करवा सकूँ। अगर कोई यतीम बच्ची है, किसी की यतीम बच्ची की शादी है, तो थोड़े बहुत कोई 15-20 बंदों का खाना मैं कर सकूं। अगर आप कहें कि 200-200 बंदों का खाना करें तो ये मेरे लिए मुश्किल है। मेरे पास इतनी फंडिंग नहीं है, ना ही मेरे पास इस तरह के हैं। मेरे पास तो चंद लोग हैं बाहर से, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने ये सारा सेटअप देखा है और वो आए हैं। और ये मकान जो है ये रेंट पे है, इसका 30,000 मंथली रेंट है, इसका बिल भी है। 2 टीचरें हैं जो सिलाई सिखा रही, उनको हम सैलरी देते हैं। और अगर मुझे कोई ना भी मेरे साथ खड़ा होगा तो फिर भी मेरा यूट्यूब चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने को पैसे आ रहे हैं कि मैं ये छोटा सा सेटअप ज़रूर चलाऊँगी। और आपको पता है पत्तों की में हमारा स्कूल है, एक इधर है, तो डिफरेंट मैं स्कूल खोलना चाहती हूँ। मुझे कॉल्स आ रही है कि हमारे इलाके में बड़ा गरीब है, लोग वहाँ पे स्कूल खोल दें। तो जिन लोगों ने भी कार खैर में हिस्सा लिया है, जिन लोगों ने भी पैसे भिजवाए हैं, अभी एक रिसेंटली वीडियो लगी थी कि एक क्रिश्चियन लड़का मुसलमान हो गया, फिर उसकी डेथ होगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका हम घर तमीर करवा रहे थे। तो उसके लिए माशाल्लाह मेरे पास 1,67,000 रुपये इकट्ठे हो गए हैं और 2 लाख से थोड़ा ऊपर घर बनेगा। ठेकेदार ने ये बताया, कल भी मैं उनकी तरफ गई हुई थी। तो उसके लिए मुझे अशफाक अहमद ने भी भेजे हैं पैसे, उन्होंने लंगर के लिए भी भेजे हैं। एक और लेडी हैं, उन्होंने 20,000 रुपये भेजे हैं, टोरंटो से है, उनका नाम है नीलोफर, वो टोरंटो से हैं। और एक अशफाक अहमद ने भेजे हैं। और नाज और बल्कीस और फौजिया जो इंग्लैंड से हैं, उन्होंने भी फिर उस छत के लिए 57,000 भेज दिए हैं। तो इस तरह डिफरेंट लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अगर आप इस काम में जुड़ जाएं तो हम पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, पाकिस्तान की वुमेन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। और दुआओं की दरख्वास्त है, खुसूसी दुआ इस बीमार बंदे के लिए। और कुछ लोगों ने कहा कि हमने देखा कि आपकी सेहत नहीं ठीक। जी मेरी सेहत नहीं ठीक, लेकिन मैं फिर भी काम कर रही हूँ। जब तक सांस में है सांस और जब तक ज़िंदगी है, इंशाल्लाह ये काम होता रहेगा। बाकी अल्लाह मालिक है। और दूसरा मैंने कहना था कि प्लीज़ चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दें। मैंने कभी कहा भी नहीं, अब मुझे कहना चाहिए। रेड एक बटन होगा, प्लीज़ उसको प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और एक बेल आएगी, उसको भी आप प्रेस कर दें, तो अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप चैनल को शेयर ही कर देंगे तो हो सकता है कि जितने लोग देखेंगे उतने व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, तो हमारा ये कार खैर जो है इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। और अगर कोई एडमिशन करवाना चाहता है, कोई किसी की यतीम बच्ची की शादी है, और अगर कोई छोटा सा ठेला या रेडी लगवाना चाहता है लाहौर से, तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें 031243658551। इस टाइम 2000 मैसेजेस हैं जिन पे मैं रिप्लाई नहीं दे सकती, जिसमें 90% मैसेजेस हैं कि मेरा रिश्ता कर दें, मेरी शादी करवा दें, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो सॉरी, ना ही मैं रिश्ते वाली हूँ, ना कि ब्यूरो मैरिज है मेरा। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा 15 साल का है, बेटी 7.5 साल की। कल मेरी बर्थडे थी, मैं ख़ुद 39 की हो चुकी हूँ, तो शादी मैं नहीं कर सकती। मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सर पे सलामत हैं। आप कोई और ढूंढ लें शादी के लिए। और अगर आपको अपनी शादी करवानी है तो आप किसी मैरिज ब्यूरो से रब्ता करें, क्योंकि मैं रिश्ते नहीं करवाती। आप लोगों की बहुत मेहरबानी। और दूसरा, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि हमारा किसी से भी रिश्ता करवा दें, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ सिलाई स्कूल चला रही हूँ, लंगर का सिस्टम चला रही हूँ, ब्यूटिशियन लोगों को स्किल दे रही हूँ, शादियाँ नहीं करवाती। और ना मैंने शादी करनी, मेरी शादी 2 बार हो चुकी है।
ठीक है। तो आप खुदारा थोड़ा सा लिहाज करें, थोड़ी सी तमीज़ करें कि हम क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बोलने से पहले सोचा करें, समझा करें कि हम किस बंदी को या किस बंदे को फ़ोन कर रहे हैं और उससे क्या बात कर रहे हैं। और अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मेरी हज़ारों करोड़ों दुआएं आपके साथ, शिकागो वालों, न्यूयॉर्क वालों, कनाडा वालों, डेनमार्क वालों, जर्मनी वालों, दुबई वालों, सऊदीया वालों, तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपका तावन हुआ तो इस तरह के इंशाल्लाह कई स्कूल बन जाएंगे और कई लड़कियों की ज़िंदगी इंशाल्लाह औरतों की बदल जाएंगी। फिर कह देती हूँ, यतीम बच्ची की शादी या किसी ने ठेला या रेड़ी लाहौर के अंदर कोई काम करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह, मैं उसको वेलकम करती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।